आईपीएल के हर सीजन में कुछ ना कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स बनते हैं जिन्हें तोड़ना हर प्लेयर का सपना बन जाता है। फिर चाहे वो वैभव सूर्यवंशी का 14 साल की उम्र में आईपीएल की यंगेस्ट सेंचुरी लगाना हो, कोहली का एक सीजन में 973 रन हो, क्रिस गेल का हाईएस्ट स्कोर हो, ऐसे बहुत से रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें हर प्लेयर तोड़ना चाहता होगा। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, जैसे आरसीबी का 49 पे ऑल आउट हो जाना, दिल्ली कैपिटल्स के 2025 सीजन के लगातार 3 रन आउट के बाद मैच हारना, जिसे कोई टीम या प्लेयर अपने सपने में भी अपने नाम नहीं करना चाहेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा आईपीएल के कुछ ऐसे ही इनक्रेडिबल अनब्रेकेबल रिकॉर्ड्स, आईपीएल की बैटिंग, आईपीएल की बॉलिंग, आईपीएल की फील्डिंग और आईपीएल की टीम्स के बारे में। ऐसे भी कुछ रिकॉर्ड्स की बात करेंगे जो शायद बने तो गलती से, पर कोई भी आज दुआ करेगा कि उनके नाम के साथ ना जोड़े जाए। तो तुम्हें लेके चलते हैं ऑन द जर्नी ऑफ आईपीएल्स मोस्ट इनक्रेडिबल एंड नाइटमेयरिश अनब्रेकेबल रिकॉर्ड्स पर। और शुरुआत करेंगे सबके फेवरेट बैटिंग रिकॉर्ड से। इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि आईपीएल ने ना सिर्फ इंडियन क्रिकेट का पर लगभग पूरी दुनिया के क्रिकेट का बैटिंग स्टैंडर्ड एक लेवल ऊपर ही किया है। एंड आईपीएल के बैटिंग रिकॉर्ड्स की बात हो तो उसमें यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल का नाम ना है, ऐसा नहीं हो सकता। एंड क्रिस गेल ने आईपीएल के एक ही मैच में ऐसे रिकॉर्ड्स बना दिए जो आज तक नहीं टूटे। जी हाँ, ये वही 2013 पुणे वॉरियर्स वाला मैच है जिसमें क्रिस गेल ने आरसीबी की तरफ से बैटिंग करते हुए फास्टेस्ट सेंचुरी, हाईएस्ट इंडिविजुअल runs और most sixes by a player in a single match के ऐसे रिकॉर्ड बना दिए जिसके आसपास तक आज भी कोई नहीं पहुंच पाया। गेल ने आईपीएल की फास्टेस्ट सेंचुरी बस 30 बॉल पर जड़ दी थी, जिसमें 13 चौके और 17 छक्के शामिल थे। इससे पहले ये रिकॉर्ड यूसुफ पठान के नाम था, जिन्होंने राजस्थान रॉयल्स की तरफ से बैटिंग करते हुए मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट 2010 में 37 बॉल्स पर सेंचुरी जड़ी थी। अब सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड राजस्थान रॉयल्स के ही वैभव सूर्यवंशी पर है, जिन्होंने 14 साल की उम्र में सिर्फ 35 बॉल में सेंचुरी जड़ी थी। एंड क्रिस गेल के ये 17 छक्के एक इनिंग में भी एक अनब्रेकेबल रिकॉर्ड है। इससे पहले ये रिकॉर्ड ब्रेंडन मैकलम और खुद क्रिस गेल का ही था, जिन्होंने 2012 में डीडी के अगेंस्ट 13 छक्के मारे थे। वहीं मैकलम ने आईपीएल के इनॉग्रल मैच में केकेआर की तरफ से बैटिंग करते हुए आरसीबी को 13 छक्के मारने के साथ साथ उस टाइम पे 158 रन का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर का भी रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन क्रिस गेल ने इस मैच में इस रिकॉर्ड को तोड़ा और तब से लेकर आज तक ना तो किसी ने 30 बॉल पर सेंचुरी बनाई है, ना ही किसी ने 17 छक्के मारे हैं। एंड अगर बात आईपीएल के बैटिंग रिकॉर्ड्स की हो रही हो तो उसमें दूसरा परमानेंट नाम विराट कोहली का होना ही है। और विराट के नाम आईपीएल के 3 अनब्रेकेबल रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें से 2 तो आईपीएल के एक ही सीजन में आ गए थे। 2016 का वो सीजन जिसमें विराट ने आरसीबी के लिए बैटिंग करते हुए एक ही सीजन में 973 रन बना दिए थे, जिसमें 4 सेंचुरीज और 7 हाफ सेंचुरी शामिल थे। एंड ये दोनों ही लगभग आईपीएल के अनब्रेकेबल रिकॉर्ड्स बन गए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड आरसीबी की तरफ से ही बैटिंग करते हुए क्रिस गेल का था, जब उन्होंने 2012 के सीजन में 733 रन बनाए थे। लेकिन अभी विराट कोहली के बाद आईपीएल के एक ही सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड शुभमन गिल के पास है, जिन्होंने 2023 में गुजरात टाइटंस की तरफ से बैटिंग करते हुए एक सीजन में 890 रन बनाए, जिसमें 3 सेंचुरीज और 4 हाफ सेंचुरीज थी। वहीं एक सीजन में सबसे ज्यादा सेंचुरी का रिकॉर्ड विराट कोहली के साथ साथ जॉस बटलर का भी है। उन्होंने भी 2022 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से बैटिंग करते हुए एक सीजन में 4 सेंचुरीज लगा दी थी। और विराट के पास इसके साथ साथ आईपीएल करियर में सबसे ज्यादा सेंचुरीज, 8 सेंचुरीज का रिकॉर्ड भी है। वो आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी होल्ड करते हैं, जहां उन्होंने 260 मैचेस में 8326 रन बनाए हैं। उसके बाद नंबर 2 पर 265 मैचेस में 6856 रन के साथ रोहित शर्मा है। एंड नंबर 1 और नंबर 2 का ये डिफरेंस ही है जो दिखाता है कि इन रिकॉर्ड्स को तोड़ना कितना मुश्किल है। वहीं आईपीएल में सबसे तेज हाफ सेंचुरी का रिकॉर्ड देखें तो वो है यशस्वी जायसवाल के नाम, जिन्होंने 2023 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से बैटिंग करते हुए केकेआर को बस 13 बॉल्स पर 50 मार दिया था। 2018 से ये रिकॉर्ड केएल राहुल के पास था, जिन्होंने पंजाब की तरफ से बैटिंग करते हुए दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट 14 बॉल्स पर अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट की थी। वहीं आईपीएल की स्लोएस्ट 50 का रिकॉर्ड जेपी डुमिनी के नाम है, जिन्होंने 2009 में मुंबई इंडियंस की तरफ से बैटिंग करते हुए पंजाब के अगेंस्ट 63 बॉल्स पर 59 रन बनाए थे। और आईपीएल की स्लोएस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड भी विराट कोहली और मनीष पांडे के हाथ में, क्योंकि दोनों ने ही आरसीबी की तरफ से बैटिंग करते हुए 67 बॉल्स पर सेंचुरी मारी थी। विराट की स्लोएस्ट सेंचुरी पिछले ही सीजन राजस्थान के अगेंस्ट आई थी 2024 में। वहीं मनीष पांडे की ये स्लोएस्ट सेंचुरी 2009 में डेक्कन चार्जर्स के अगेंस्ट आई थी। हालांकि इस सेंचुरी की वजह से मनीष पांडे पहले इंडियन प्लेयर बन गए थे जिसने आईपीएल में सेंचुरी लगाई। इनके बाद स्लोएस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिन्होंने 66 बॉल्स में अपनी सेंचुरी पूरी करी थी। एंड ये थे मेरी नजर में आईपीएल की सबसे आइकॉनिक बैटिंग रिकॉर्ड, जो ये दिखाता है कि जब बैट्समैन अपने फॉर्म में हो तो बॉलर कुछ कर नहीं पाता। लेकिन आईपीएल सिर्फ बॉलिंग का गेम नहीं है। जब बॉल स्विंग होती है, सलाइवा का रोल वापस आता है, तो एक ओवर में 9 रन भी डिफेंड करे जाते हैं।
और अभी तक जो तुम्हें आईपीएल के लाजवाब, लेजेंडरी और नाइटमेरियस रिकॉर्ड्स बताए, उन रिकॉर्ड से ज्यादा लेजेंडरी एक ऐप है जहां तुम्हें आईपीएल और क्रिकेट से रिलेटेड सब मिलता है। उस ऐप का नाम है क्रैक्स। क्रैक्स है क्रिकेट का कंप्लीट पैकेज। यहां तुम्हें लाइव अपडेट्स, फैंटेसी टिप्स, मैच हाइलाइट्स और क्रिकेट के ट्रेंडिंग शॉर्ट वीडियोस सब एक जगह पर देखने को मिलते हैं। क्रिकेट से रिलेटेड सब कुछ फॉलो करने के लिए मैं खुद क्रैक्स यूज करता हूं, क्योंकि स्टैट्स, न्यूज और एंटरटेनमेंट सब में ये ऐप अनबीटेबल है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये कि ये प्ले स्टोर की हाईएस्ट रेटेड क्रिकेट ऐप है। मतलब मेरी और तुम्हारी तरह क्रिकेट फैंस का भरोसा ये ऑलरेडी जीत चुकी है। तो अगर तुम भी क्रिकेट के असली फैन हो जो हर बॉल को, हर मैच को और अपडेट को शिद्दत से फॉलो करता है, तो बस क्रैक्स करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करो और आईपीएल और क्रिकेट के हर अपडेट को सबसे पहले फॉलो करो। एंड अब बात करेंगे उन्हीं बॉलर्स की, बॉलिंग के आईपीएल के अनब्रेकेबल रिकॉर्ड्स की, जो आईपीएल के इस कंपटीशन को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बॉलिंग रिकॉर्ड्स में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड शायद बेस्ट बॉलिंग फिगर्स का ही है। ये रिकॉर्ड है अल्जारी जोसेफ के नाम, जिन्होंने 2019 में अपने डेब्यू मैच में ही मुंबई इंडियंस के लिए ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसे शायद आज भी तोड़ना बहुत मुश्किल है। अल्जारी जोसेफ ने मुंबई इंडियंस की तरफ से बॉलिंग करते हुए एसआरएच के अगेंस्ट सिर्फ 12 रन देकर 3.4 ओवर्स में 6 विकेट्स लिए थे, जो कि आईपीएल के आज तक के बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं, जिसमें उन्होंने डेविड वार्नर, विजय शंकर, दीपक हुडा, राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार और सिद्धार्थ कौल जैसे कुछ बड़े प्लेयर्स के विकेट लिए। इससे पहले ये रिकॉर्ड सोहेल तनवीर के पास हुआ करता था, जो उन्होंने 2008 में बनाया था, जिन्होंने राजस्थान रॉयल्स की तरफ से बॉलिंग करते हुए सिर्फ 14 रन देकर सीएसके जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट 6 विकेट लिए थे, जिसमें पार्थिव पटेल, स्टीफन फ्लेमिंग, विद्युत शिवरामकृष्णन, एल्बी मॉर्कल, सुरेश रैना और एमएस धोनी जैसे बड़े नाम शामिल थे। एंड सोहेल तनवीर का यह रिकॉर्ड लगभग 11 साल टिका था। और अगर एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड देखो तो वो है हर्षल पटेल, जिन्होंने 2021 में और 2013 में ड्वेन ब्रावो के नाम, इन दोनों ने एक ही सीजन में 32 विकेट्स अपने नाम करे थे, जिसमें हर्षल पटेल ने 8.14 की इकोनॉमी के साथ 2021 में आरसीबी के लिए 32 विकेट लिए, वहीं ड्वेन ब्रावो ने 7.95 की इकोनॉमी के साथ 2013 में सीएसके के लिए 32 विकेट लिए। इनके बाद 2020 में 30 विकेट लेके दूसरे नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से कगिसो रबाडा है। एंड आईपीएल में एक और यूनिक रिकॉर्ड है कि यहां हमें बहुत हैट्रिक्स देखने को मिली है। हाँ, वो लेना मुश्किल है, लेकिन इसमें भी आईपीएल में सबसे ज्यादा हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड है किसी बॉलर के नाम, जिसने 3 बार हैट्रिक ली है। वो बॉलर है अमित मिश्रा, जिन्होंने सबसे पहला हैट्रिक 2008 में दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से बॉलिंग करते हुए डेक्कन चार्जर्स के अगेंस्ट लिया। दूसरा हैट्रिक 2011 में डेक्कन चार्जर्स की तरफ से बॉलिंग करते हुए पंजाब के अगेंस्ट लिया। और तीसरा हैट्रिक उन्होंने एसआरएच की तरफ से बॉलिंग करते हुए 2013 में पुणे वॉरियर्स के अगेंस्ट लेके सबसे ज्यादा हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड अपना नाम किया। अमित मिश्रा के बाद दूसरे बॉलर इस लिस्ट में है युवराज सिंह, जो 2 हैट्रिक ले चुके हैं एक ही सीजन में। 2009 के एक ही सीजन में पंजाब के लिए 2 बार हैट्रिक ली युवराज सिंह ने, जिसमें एक हैट्रिक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के अगेंस्ट और एक हैट्रिक डेक्कन चार्जर्स के अगेंस्ट लिया था। आईपीएल करियर में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड युजवेंद्र चहल के नाम है, जिन्होंने 168 मैचेस में 9.4 की इकोनॉमी के साथ 205 विकेट लिए हैं। वो इकलौते बॉलर हैं आईपीएल के जिसने 200 विकेट लिए हैं। उनके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं पीयूष चावला, जो 192 मैचेस में 192 विकेट्स लिए चुके हैं। एंड आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में सिर्फ एक मेडन ओवर निकालना अपने आप में एक रिकॉर्ड है, पर इसमें भी कुछ बॉलर्स हैं जिनके नाम मैक्सिमम मेडन ओवर फेंकने का रिकॉर्ड है। एंड इसमें सबसे पहले नाम आता है भुवनेश्वर कुमार का, जिन्होंने 176 मैचेस में 14 मेडन ओवर किए हैं। इसके बाद नंबर 2 पर ट्रेंट बोल्ट है, जिन्होंने 104 मैचेस में 11 मेडन ओवर निकाले। अब आईपीएल की बॉलिंग के कुछ अच्छे रिकॉर्ड से हटकर अगर आईपीएल के वर्स्ट बॉलिंग पर आए तो इसमें सबसे ऊपर नाम जोफ्रा आर्चर का है और मोहम्मद शमी का। ये दोनों ही इसी सीजन एसआरएच के अगेंस्ट बॉलिंग करते हुए बने हैं, जिसमें आर्चर ने 4 ओवर्स में बिना कोई विकेट लिए 76 रन्स दिए, वहीं शमी ने भी बिना किसी विकेट के 75 रन्स दिए, जो कि आज तक के आईपीएल के वर्स्ट बॉलिंग फिगर है। इससे पहले ये रिकॉर्ड पिछले ही सीजन मोहित शर्मा का था, जिसमें उन्होंने भी डीसी के अगेंस्ट बिना कोई विकेट लिए 73 रन्स दे दिए थे। और अगर आईपीएल के मोस्ट एक्सपेंसिव ओवर की बात करें तो इस बुरे रिकॉर्ड के आगे नाम है प्रशांत परमेश्वरन और हर्षल पटेल का, जहां प्रशांत ने आरसीबी के अगेंस्ट बॉलिंग करते हुए और हर्षल पटेल ने आरसीबी के लिए बॉलिंग करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। इन दोनों के एक ही ओवर में पहले क्रिस गेल ने 2013 में कोची टस्कर्स के प्रशांत के अगेंस्ट और रविंद्र जडेजा ने सीएसके की तरफ से आरसीबी के हर्षल पटेल को 37 रन्स मार के इन्हें आईपीएल के सबसे एक्सपेंसिव ओवर बना दिया था। हर्षल और प्रशांत दोनों ने ही अपने इस ओवर में एक नो बॉल डाली थी, जिसकी वजह से उनका ये ओवर 7 बॉल का हो गया, जिसमें गेल ने प्रशांत परमेश्वरन के ओवर में 4 छक्के, 3 चौके और 1 नो बॉल के रन की मदद से 37 स्कोर किए। वहीं जडेजा ने भी हर्षल के ओवर में 5 सिक्सेस,
एक चौका, एक डबल और एक नो बॉल के रन की मदद से 37 रन बनाकर इस रिकॉर्ड को अपने नाम किया। एंड अभी तक आईपीएल के बॉलिंग और बैटिंग रिकॉर्ड्स की बात हमने करी है, पर एक और एस्पेक्ट है जहां आपको कमाल की चीजें देखने को मिलती हैं और वो है आईपीएल की फील्डिंग। No striker, and there's going to be a shine. Virat Kohli doesn't do much wrong. Whoa, he's got a goal. That was absolutely suicide. फील्डिंग में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं कैचेस, एंड इसीलिए इसका पहला रिकॉर्ड ही है कि एक मैच में सबसे ज्यादा कैचेस किसने पकड़े हैं। और ये रिकॉर्ड मोहम्मद नबी और डैरिल मिचेल के नाम है, जहां नबी ने 2021 में एसआरएच के लिए मुंबई के अगेंस्ट रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, जेम्स नीशम, कृणाल पंड्या और नेथन कोल्टर-नाइन जैसे 5 बड़े बड़े प्लेयर से कैचेस पकड़े थे। वहीं पिछले सीजन 2024 में डैरिल मिचेल ने भी सीएसके के लिए एसआरएच के अगेंस्ट ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासन, शहबाज अहमद और पैट कमिंस जैसे बड़े प्लेयर्स के 5 कैच पकड़े थे। पर एक सीजन में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने का रिकॉर्ड देखें तो वो एबी डिविलियर्स के नाम है, जिन्होंने 2016 में आरसीबी के लिए टोटल 19 कैचेस पकड़े थे। इसके बाद नंबर 2 पर रियान पराग और ऋतुराज गायकवाड़ है, जहां रियान पराग ने 2022 में आरआर के लिए 17 कैचेस पकड़े थे। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने 2023 में सीएसके के लिए भी 17 कैचेस पकड़े थे। और अगर सबसे ज्यादा स्टंपिंग और रनआउट के रिकॉर्ड की बात करें तो वो है नन अदर देन एमएस धोनी के नाम, जिन्होंने 264 मैचेस में 46 टाइम्स स्टंपिंग्स और 23 बार सक्सेसफुल रनआउट करे हैं। धोनी के बाद ये सेकंड नंबर पर स्टंपिंग का रिकॉर्ड दिनेश कार्तिक के नाम है, जिन्होंने 257 मैचेस में 37 टाइम स्टंपिंग करी है और रनआउट में 22 रनआउट के साथ दूसरे नंबर पर रविंद्र जडेजा हैं। एंड अभी तक तो हमने सिर्फ इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स की बात करी। अब बात करेंगे कुछ ऐसे टीम रिकॉर्ड्स की, कुछ ऐसे रिकॉर्ड जो कुछ टीमें तो अपने साथ दिल से लगा कर रखती है, पर कुछ टीमें अपने इतिहास से उन्हें मिटा देना चाहती हैं। टीम के रिकॉर्ड्स की बात करें तो इसमें सबसे लेटेस्ट और सबसे इंप्रेसिव रिकॉर्ड है मुंबई इंडियंस का, जो पहली टीम बनी आईपीएल के इतिहास में 150 मैचेस जीतने वाली। इसके बाद हम बात कर सकते हैं हाईएस्ट टोटल के रिकॉर्ड की, जो एसआरएच के पास है, जिन्होंने आरसीबी के अगेंस्ट पिछले ही सीजन 287 रन बनाए। हाँ, 2025 के सीजन में 286 बनाकर पहले टॉप 2 रिकॉर्ड उनके नाम है। एंड ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले ये रिकॉर्ड आरसीबी के पास था, जिसमें आरसीबी ने पुणे वॉरियर्स इंडिया के अगेंस्ट 263 रन बनाने का अनब्रेकेबल रिकॉर्ड सेट करा था। ऐसा रिकॉर्ड जो लगभग 10 सालों तक टिका रहा था, लेकिन 10 साल बाद जब ये रिकॉर्ड टूटा तो एक ही सीजन में 4 बार टूट गया, जिसमें 3 बार तो खुद एसआरएच ने ही 287 आरसीबी के अगेंस्ट, 277 मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट और 266 दिल्ली कैपिटल के अगेंस्ट, और एक बार केकेआर ने 272 डीसी के अगेंस्ट बनाकर इस रिकॉर्ड को कंप्लीटली वाइप आउट कर दिया। एंड इस सीजन फिर से एसआरएच ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 286 रन बनाकर आरसीबी के उस 263 के रिकॉर्ड को फिर से तोड़ दिया। एंड आईपीएल टीमें खेलती हैं फाइनल में जाकर ट्रॉफी उठाने के लिए। एंड शायद अब कहानी थोड़ी अलग हो, पर एक टाइम पर आईपीएल में एक ऐसी टीम भी थी जिसका रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा आईपीएल फाइनल खेलने का, चेन्नई सुपर किंग्स, जो कि आज तक 10 बार फाइनल खेलने का एक बहुत ही बड़ा अनब्रेकेबल रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। लेकिन इन 10 फाइनल्स में से सीएसके सिर्फ 5 बार ट्रॉफी जीत पाई है, 5 बार उन्हें हार का मौका भी मिला है। एंड इनके बाद ये रिकॉर्ड है मुंबई इंडियंस के नाम, जिन्होंने 6 बार आईपीएल का फाइनल खेला है, लेकिन उन 6 में से 5 बार ट्रॉफी भी जीती है। वहीं आईपीएल में सबसे ज्यादा विनिंग परसेंटेज वाली टीम का रिकॉर्ड देखें तो वो गुजरात टाइटंस का है, जिन्होंने 45 मैचेस में से 28 जीतकर 62.2% के साथ ये विनिंग परसेंटेज का रिकॉर्ड अपना नाम किया है। लेकिन गुजरात को अभी 3 साल ही हुए हैं, तो शायद ये रिकॉर्ड थोड़ा अनफेयर लगे। अगर हम आईपीएल की शुरुआत से बात करें तो ये रिकॉर्ड चेन्नई सुपर किंग्स का है, जो 57.74 की परसेंटेज के साथ 239 मैचेस में 138 जीती है। हाँ, इसमें उनका 2 साल बैन होने का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। पर आईपीएल में सबसे ज्यादा रन्स चेस करने का और सबसे कम रन्स डिफेंड करने का रिकॉर्ड एक ही टीम के पास है, पंजाब के पास, और ये दोनों ही रिकॉर्ड उन्होंने एक ओपोनेंट के अगेंस्ट बनाया है। इनमें से एक लोएस्ट टोटल डिफेंड करने का रिकॉर्ड तो इसी सीजन बना, जिसमें पंजाब पहले बैटिंग करते हुए बस 111 पे ऑल आउट हो गई, लेकिन केकेआर इन रन्स को बिल्कुल भी चेज नहीं कर पाई और 95 पे उनकी पारी सिमट गई, जिसमें केकेआर के लिए हाईएस्ट स्कोर अंकुश रघुवंशी का था 37 का। इससे पहले ये रिकॉर्ड सीएसके का था, जब सीएसके ने पंजाब के अगेंस्ट 2009 में 116 रन डिफेंड किए थे। वहीं पिछले सीजन पंजाब ने
केकेआर के अगेंस्ट सबसे ज्यादा रन चेस करने का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था, जिसमें केकेआर ने पहले बैटिंग करते हुए 261 का एक बड़ा टारगेट सेट किया। लेकिन पंजाब ने एक हाई स्क्रोलिंग थ्रिलर में इसको आराम से चेंज करके आईपीएल के सबसे सक्सेसफुल रन चेस का रिकॉर्ड अपना नाम कर लिया। इसमें पंजाब के टॉप स्कोरर जॉनी बैरेस्टो थे, जिन्होंने 48 बॉल्स पर 108 रन की नॉट आउट पारी खेली, और पंजाब के बाद दूसरे नंबर पर एसआरएच है, जिन्होंने इस सीजन पंजाब के अगेंस्ट ही 246 रन को चेस करके आईपीएल का सेकंड हाईएस्ट रन चेस बना दिया, जिसमें एसआरएच के टॉप स्कोरर अभिषेक शर्मा थे, जिन्होंने बस 55 बॉल्स पे 141 रन लगा के इस चेस को बहुत आसान बना दिया। पर अगर आईपीएल में सबसे लोएस्ट टीम टोटल की बात करें तो ये रिकॉर्ड तो लगभग सबको पता होगा। हाँ जी, ये आरसीबी का ही रिकॉर्ड है, जिसमें केकेआर पहले बैटिंग करते हुए बस 131 पे ऑल आउट हो जाती है, लेकिन आरसीबी इस टोटल को बिल्कुल भी चेज नहीं कर पाती और 49 पे अपनी पारी बिखेर देती है। आरसीबी का परफॉर्मेंस इस मैच में इतना ज्यादा खराब था कि उनके टॉप स्कोरर 9 रन के साथ केदार जाधव थे। इससे पहले ये रिकॉर्ड 2009 में आरआर के पास था, जहां राजस्थान रॉयल्स आरसीबी के अगेंस्ट ही बस 55 रन पे ऑल आउट हो गई थी। इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए आरसीबी ने बस 133 रन बनाए, जिसमें उनके बेस्ट स्कोरर 66 रन के साथ राहुल द्रविड़ थे, लेकिन राजस्थान रॉयल्स भी इस छोटे से टोटल को चेज नहीं कर पाई, जिसमें राजस्थान रॉयल्स के लिए 22 रन बना के टॉप स्कोरर जडेजा थे और आरसीबी के लिए 5 रन देकर 5 विकेट लेने का बेस्ट बॉलिंग फिगर अनिल कुंबले का था। एंड ये तो थे अभी तक के बेस्ट बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग और टीम रिकॉर्ड्स। अभी ऐसे कुछ और इनक्रेडिबल रिकॉर्ड्स भी हैं जो शायद आईपीएल में हमेशा अनब्रेकेबल रहे हैं। कुछ और इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड, जैसे एज अ कैप्टन आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड एमएस धोनी का है, जिन्होंने लगभग 230 मैचेस खेले हैं और उसमें से 139 जीते भी हैं, जिसमें 12 टाइम्स प्लेऑफ, 5 बार ट्रॉफी, 2 बार चैंपियंस लीग टी20 की ट्रॉफी भी शामिल है। उनके बाद ये रिकॉर्ड रोहित शर्मा का है, जिन्होंने लगभग 158 मैचेस एज कैप्टन खेले और इसमें से 87 मैचेस जीते भी हैं। उनके पास भी 7 प्लेऑफ्स और 5 ट्रॉफी का रिकॉर्ड भी है। इस सीजन जब एमएस धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स मिले तो हमने लिस्ट अपडेट करी, पर शायद बहुत लोगों को पता ना हो कि आईपीएल में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच जीतने का रिकॉर्ड एबी डिविलियर्स के पास है, जिन्होंने 25 बार ये अवार्ड जीता है। उनके बाद नंबर 2 पर क्रिस गेल है, जो 22 बार ये आईपीएल अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं। और सबसे ज्यादा बार ऑरेंज कैप और पर्पल कैप अपने नाम करने का रिकॉर्ड डेविड वार्नर, ड्वेन ब्रावो, भुवनेश्वर कुमार और हर्षल पटेल का है, जहां वार्नर ने 2015, 2017, 2019 में तीनों बार एसआरएच की तरफ से खेलते हुए ऑरेंज कैप होल्डर बने और ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने 2015 में 562, 2017 में 641 और 2019 में 692 रन बनाए थे। वहीं ड्वेन ब्रावो, भुवनेश्वर कुमार और हर्षल पटेल ये तीनों ही 2 बार पर्पल कैप होल्डर बन चुके हैं, जिसमें ड्वेन ब्रावो ने सीएसके के लिए खेलते हुए 2013 में 32 और 2015 में 26 विकेट लिए थे। वहीं भुवनेश्वर कुमार ने 2016 और 2017 में एसआरएच के लिए 23 और 26 विकेट लिए। वहीं हर्षल पटेल ने भी 2021 में आरसीबी के लिए 32 और 2024 में पंजाब के लिए 24 विकेट लिए। एंड आईपीएल में सबसे ज्यादा मैचेस हारने का रिकॉर्ड दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स का है, जिन्होंने आईपीएल में 2008 से लगभग 137 मैचेस हारे हैं। एंड नो बॉल, आईपीएल में नो बॉल डालना कितना बड़ा गुनाह है ये सबको पता है, और आईपीएल में सबसे ज्यादा नो बॉल डालने का रिकॉर्ड हमारे जसप्रीत बुमराह का है। अपने आईपीएल करियर में बुमराह ने लगभग 32 नो बॉल डाले हैं। इसके बाद नंबर 2 पर उमेश यादव है, जिन्होंने अपने आईपीएल करियर में 24 नो बॉल डाले हैं। एंड कोई भी बैट्समैन आईपीएल में तो क्या कहीं भी 0 पर आउट नहीं होना चाहता, पर आईपीएल में सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने का रिकॉर्ड ग्लेन मैक्सवेल का है, जो आज तक 19 बार 0 पर आउट हो चुके हैं। इनके बाद नंबर 2 पर दिनेश कार्तिक है, जो 18 बार 0 पर आउट चुके हैं। और आईपीएल में सबसे ज्यादा बार टीम चेंज करने का रिकॉर्ड एरन फिंच का है, जो अपने करियर में 9 अलग अलग आईपीएल टीम से खेल चुके हैं। इनके बाद नंबर 2 पर जयदेव उनत्कट हैं, ये अभी तक 8 टीम्स का हिस्सा रह चुके हैं, और एक ही टीम के लिए सबसे ज्यादा मैचेस खेलने का रिकॉर्ड तो विराट कोहली के नाम है, जो अब तक 2008 से लगातार आरसीबी का हिस्सा है। और उनके बाद नंबर 2 पर एमएस धोनी है, जो 2008 से सीएसके के लिए लगभग 244 मैचेस खेल चुके हैं। एंड ये थे बहुत ही क्विकली तुम्हारे लिए आईपीएल के सबसे आइकॉनिक अनब्रेकेबल रिकॉर्ड्स, जो बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और टीम के दम पर बनाए गए हैं। इसमें से ना जाने कितने रिकॉर्ड्स तो ऐसे थे जो आईपीएल के 2025 सीजन में बने हैं, जो सिर्फ ये दिखाता है कि आईपीएल में शायद असली में कोई भी रिकॉर्ड अनब्रेकेबल नहीं होता। तो तुम्हारे लिए इस लिस्ट में ऐसा कौन सा रिकॉर्ड था सबसे शॉकिंग था? तुम्हें क्या लगता है इसमें से कौन सा रिकॉर्ड होगा जो नेक्स्ट टूटेगा? कमेंट से मुझे अपने थॉट बताओ। यूट्यूब एल्गोरिथम कहता है तुम यहाँ तक आए हो तो तुम्हें ये वीडियोस, ये पूरी प्लेलिस्ट क्रिकेट के बारे में और अच्छी लगेगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ऐसी वीडियोस क्रिकेट के बारे में तुम्हारे हर हफ्ते लेके आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।